any point x inside a triangle DEF, any point x inside a triangle DEF is joined to its vertices, is joined to its vertices, is joined to its vertices, full stop. Again, PQ parallel DE, PQ parallel DE, comma QR parallel EF, QR parallel EF are drawn, QR parallel EF are drawn. Prove that PR parallel DF, prove that PR parallel DF. डायग्राम बनाओ अच्छे से, मैं मिटा नहीं रहा हूं, सोल्यूशन पहले देख लो फिर बना लेना एक साथ। एक बात बताओ, सबसे पहले एक पैरेललिज्म आप लोगों को दिया हुआ है PQ पैरेलल टू D, ये गिवन है, ये वाला भी गिवन है, और ये वाला हमारे लिए 2 प्रूफ है। ये जो PQ पैरेलल टू DE है, इसको देख के क्या रिजल्ट आप बता सकते हैं, मुझे बताइए। देखो सब लोग कोशिश करो तभी समझ में आ पाएगा, प्लीज ट्राई करें। XP, सब लोग बोलो, XP बाय PD इज इक्वल टू XQ बाय QE। क्या सब लोग सहमत हैं इस चीज से? दूसरा जो गिवन पैरेललिज्म है, इससे क्या रिजल्ट बोल सकते हैं बताइए। सुनो, नहीं, XR मुझे पहले बोलो, XR बाय RF इज इक्वल टू XQ बाय QE। क्या सब लोग इस बात से सहमत हैं? अब देखो, इन दोनों को यदि ध्यान से देखोगे तो इनका RHS सेम है, तो इनका LHS भी क्या होना चाहिए। यहां से मुझे कंडीशन मिला कि XP बाय PD इज इक्वल टू XR बाय RF। अब इसको यदि मैं कौन से ट्राइंगल में यूज करूंगा बताओ, ट्राइंगल XDF, समझ में आ रहा है? बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा बोलो, PR पैरेलल DF। बात क्लियर हुआ कि क्लियर नहीं हुआ? क्लियर हुआ। देखो फटाफट, देखो इन ट्राइंगल XDE, इन ट्राइंगल XDE, in a triangle XDE we have PQ parallel DE, we have PQ parallel DE। नीचे लिखो therefore by BPT लिखो XP by PD is equal to XQ by QE, XQ by QE, इक्वेशन 1। फिर नीचे लिखो अगेन इन ट्राइंगल XEF, अगेन इन ट्राइंगल XEF we have QR parallel EF, we have QR parallel EF। नीचे लिखो therefore by BPT लिखो XR by RF is equal to XQ by QE, XQ by QE, इक्वेशन 2। फिर नीचे लिखो from 1 and 2 XP by PD is equal to XR by RF, XP by PD is equal to XR by RF। नीचे लिखो इसके using this in triangle XDF, using this in triangle XDF by converse of BPT, we have PR parallel DF, hence proved, PR parallel DF hence proved। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ध्यान से लिखना। देखो द साइड BC of a triangle ABC, the side BC of a triangle ABC is bisected
at D is bisected at D, full stop. फिर देखो O is any point, O is any point in AD, full stop. BO and CO are produced to meet AC and AB in E and F, to meet AC and AB in E and F respectively, and AO is produced to X, so that D is the midpoint of OX, full stop. Prove that Roman 1 AO by AX is equal to AF by AB, और रोमन 2 FE पैरेलल AB, डायग्राम बनाओ पहले ध्यान से। हम लोग को बोला हुआ कि ABC क्या है अपने आप में, ट्राइंगल। ABC के लिए एक बात हमको बोला कि AD जो है उसके बेस को बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा? उसके बेस को बाइसेक्ट। कहने का मतलब BD पार्ट इज इक्वल टू DC पार्ट, ये हम लोग को दिया हुआ। नेक्स्ट हमको बोला है कि O इज एनी पॉइंट ऑन AD, तो AD लाइन पे एक पॉइंट मैंने O ले लिया। फिर बोला कि BO को जब प्रोड्यूस करेंगे और CO को जब प्रोड्यूस करेंगे तो वो AC और AB को E और F पे मीट करेगा, इसीलिए BO को प्रोड्यूस करने पे कहाँ मीट कर रहा है वो, E पे, और CO को प्रोड्यूस करने पे कहाँ मीट कर रहा है, F पे। उसके बाद आपको और एक बात बोला कि AD को फर्दर आप प्रोड्यूस कीजिए किसी पॉइंट कैपिटल X तक, सच दैट OD पार्ट इज इक्वल टू DX पार्ट। ये बात क्लियरली बोला हुआ हम लोग, तो OD इज इक्वल टू DX भी हो जाएगा। बात आ रहा है समझ? और इसके अंदर फाइनली वो दो सिंपल रिजल्ट हम लोग से पूछा हुआ। ये डायग्राम आप लोग को समझ में आया? अरे बताइए, थोड़ा की पूरा पक्का आ गया? अब सोल्यूशन ध्यान से सुनो, बहुत ही सिंपल, बहुत बेहतरीन सोल्यूशन है। इस डायग्राम को ध्यान से यदि आप देखोगे तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि BXCO, नाम ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं बताओ, BXCO अपने आप में आपको लगता है कि एक पैरेललोग्राम हो जाएगा? कैसे हो जाएगा पैरेललोग्राम? अगर मैं BXCO को एक क्वाड्रिलेटरल मानूं, उसका एक डायगोनल है BC और दूसरा डायगोनल है OX, और क्लियरली ये लोग D पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्लियरली बोला हुआ है कि ये वाला भी इक्वल है और ये वाला भी क्या है, इक्वल है। तो ये लोग एक दूसरे को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट। इनके बाइसेक्ट करने के वजह से BXCO बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब बात सुन, यदि ये पैरेललोग्राम बन गया तो ये पार्ट पैरेलल होगा, ऑपोजिट साइड आर पैरेलल, और ये पार्ट भी क्या हो जाएगा? क्या ये बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनो, यदि BX OC के पैरेलल हो रहा है, अगर OC के पैरेलल हो रहा है तो आपको लगता है कि BX OF के भी पैरेलल होगा? बोलो हाँ सर। क्यों होगा बताओ? अरे भाई CO को ही एक्सटेंड करके तो OF आ रहा था, ये पूरा का पूरा एक ही लाइन तो है, तो यदि ये इसके पैरेलल है तो ये इस पूरे के क्या होगा, पैरेलल होगा। अगेन अगर XC BO के पैरेलल है तो XC OE के भी क्या होगा, पैरेलल होगा। ये बात आपको समझ में आया? थोड़ा आया कि बुरा है? अब पहले रिजल्ट को देखिए, AO बाई AX दिख रहा है? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अब डायग्राम देखिए, AO बाई AX, ट्राई टू थिंक कौन से ट्राइंगल में मिल सकता है ये हमको। नाम देखिए, AO है, AX है और साथ में AF है और AB है। ट्राई टू थिंक कौन से ट्राइंगल में मिलेगा आपको, ABX। क्या सबको क्लियर हुआ? फिर बताओ ट्राइंगल का नाम, ABX। अब बात सुनो, ABX में क्या हमको क्लियर है कि BX इज पैरेलल टू है, तो वो रिजल्ट होगा कि नहीं होगा? और वो BPT का कौन सा फॉर्म है, अपर बाय, जोर से बोलो, अपर बाय
होल। फिर बोलो लोअर कहाँ है, अपर बाय होल। एक और बार बोलो, अपर बाय होल। समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा आया कि पूरा आया? चलो पहले इतना लिखाते हैं, फिर सेकंड पार्ट बताऊंगा। देखो, सिंस D is the midpoint of BC and OX, since D is the midpoint of BC and OX, hence D is the midpoint of BC and OX, नीचे देखो, hence BXCO is a parallelogram. Hence BXCO is a parallelogram. नीचे लिखो, therefore BX parallel OC, this implies BX parallel OF, इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 1। एक बार बोर्ड पे देख लो, BX पैरेलल OC पहले बोला और फिर बोला कि BX पैरेलल टू क्या हो जाएगा, OF। क्लियर है ना ये वाला चीज? नीचे लिखो, सिमिलरली क्या बोलना चाहिए बताओ तो, XC पैरेलल क्या, जोर से OB। अच्छा ठीक है, नहीं उतना नहीं बोलेंगे, इसका डायरेक्टली इससे OE पे आ जाओ। लिखो, सिमिलरली XC पैरेलल OE, ये पक्का क्लियर है ना सबको? बोर्ड पे देख लो एक और बार, XC पैरेलल टू हुआ BO, फिर BO को स्ट्रेटली प्रोड्यूस करने पे वो E पे मीट कर रहा था, तो XC पैरेलल टू हो गया OE। इसको मार्क करो इक्वेशन 2। फिर लिखो, नाउ इन ट्राइंगल ABX, we have देखो, AO by AX is equal to AF by AB, साइड में रीजन दो, फ्रॉम 1 एंड BPT, ये समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया, थोड़ा आया कि बुरा आया? 1 में क्या रखा हुआ था हमारे लिए, पैरेललिज्म। क्या रखा हुआ था 1 में, पैरेललिज्म, और पैरेललिज्म के संग में क्या यूज किया हमने, BPT। तो BPT से ये रिजल्ट मिल जाएगा हम लोग को। इसको मार्क करिए इक्वेशन नंबर 3। अब जरा बोर्ड पे फिर से देखिए, अब आपको फाइनली क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लो, FE पैरेलल टू BC होगा, तो मैंने AB लिखाया था, चेंज द क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट होगा FE पैरेलल BC। अब बोर्ड पर देखो, FE पहले देख लो कहाँ है, ये है FE, ठीक है, और BC यहाँ है। मैं ध्यान से ट्रिपल एरो बना रहा हूं, देखें सब लोग बोर्ड पर, FE पैरेलल टू BC यदि आप करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से ट्राइंगल को यूज करना पड़ेगा, ये सोचिए, ABC। कौन सा ट्राइंगल यूज करना होगा, ABC। अब FE पैरेलल टू BC यदि होना चाहता है तो मेरे पास में कुछ इस टाइप का रिजल्ट होना चाहिए, AF by FB या AF by AB इज इक्वल टू AE by AC। आइदर अपर बाय लोअर मिल जाए, अपर बाय होल मिल जाए, या लोअर बाय होल मिल जाए, कुछ भी मिले मेरे को, लेकिन होना चाहिए वो ट्राइंगल ABC के हिसाब से। क्या ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? अब टेक्निक सुनो, हम ऑलरेडी ABX ट्राइंगल को यूज करके वो रिजल्ट बोल चुके हैं। पहला वाला क्या रिजल्ट हो बताओ, AO बाई AX इज इक्वल टू, बोलो सब लोग, AF बाई AB। इसमें सब लोग सहमत हैं? अगर मैं साइमल्टेनियसली एक काम करूं, मैं ट्राइंगल AXC को देखूं और इसके अंदर में मैं बोलूं कि भैया देखो OE पैरेलल टू XC है, ठीक, तो सेम तरीके से AO और AX को इन्वॉल्व करके व्हाट इज द रिजल्ट दैट आई कैन से, AO बाई AX। सेकेंड पार्ट आप लोग भरो, देखो सब लोग भरो तो समझ में नहीं आएगा। AE बाई सहमत हैं सब लोग, किसी को डाउट है इसके अंदर में? अब सुनो, इसमें और इसमें दोनों के लेफ्ट में क्या रखा हुआ है, AO बाई AX, राइट में क्या है, AF बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC। समझ में आ रहा है? ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, अपर बाय
अपर बाय होल। तो अपर बाय होल से क्या हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्लेम नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी से क्या मिल जाएगा? एफई पैरेलल टू बीसी। लिखो अगेन in triangle AXC, again in triangle AXC, we have OE parallel XC, we have OE parallel XC, साइड में रीजन दो, from 2, नीचे लिखो hence by BPT, लिखो AO by AX is equal to AE by AC, जो बोल रहा हूं वही लिखो, AE by AC, इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 4। फिर नीचे लिखो from 3 and 4 we have लिखो AF by AB is equal to AE by AC using this in triangle ABC by converse of BPT FE parallel BC, by converse of BPT FE parallel BC, hence proof। पूरे सोल्यूशन के एक बार ऊपर से नीचे पढ़ लो, फिर से देखो कहीं कोई डाउट है तो पूछो। in the figure DE parallel AC and DC parallel AP, बोर्ड पर देख लो, DE parallel AC and DC parallel AP, prove that BE by EC is equal to BC by CP डायग्राम ध्यान से बनाओ। आपको फाइनली प्रूफ क्या करना है ये बता दो। BE by EC is equal to BC by CP। देखो ऑब्वियस सा बात है कि किसी सिंगल ट्रायंगल में ये नहीं मिलेगा, क्वेश्चन बनाने वाला इतना बुड़बक नहीं होता है, एक ही ट्रायंगल में आपको ये दोनों रिजल्ट मिल जाए। तो क्या है कि ये रिजल्ट कोई एक ट्रायंगल से आएगा और ये रिजल्ट कोई दूसरे ट्रायंगल से आएगा। अब हम लोग को सोचना है कि कौन सा ट्रायंगल कैसे यूज करेंगे कैसे नहीं करेंगे। टेक्निक पे प्लीज फोकस करना कि क्या टेक्निक है। आप देखो यहाँ पे नाम क्या क्या बताओ तो, BE और EC। आप इस चित्र में खोजो कि BE कहाँ है EC कहाँ है। BE दिख रहा है और EC भी दिख रहा है। अब एक ऐसा ट्राइंगल इमेजिन करो जिसमें BE एक हिस्सा हो, EC एक हिस्सा हो और इनके साथ साथ कहीं कोई पैरेललिज्म भी दिख रहा हो आपको। बोलो ABC, पैरेललिज्म कहाँ है इसमें? DE पैरेलल टू AC, दिखाई पड़ा आपको? सुनो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन किया आप लोगों ने। ABC में एक तो हमको पैरेललिज्म दिखा, DE पैरेलल AC, रिजल्ट बताइए तो। इसके सोच से ही बताओ, इससे ही स्टार्ट करो, बोलो BE बाय EC इज इक्वल टू BD की AD, BD, ओके वेरी गुड, BD बाय, सहमत है सब लोग? अब सुनो दूसरा हिस्सा देखो, डायग्राम में खोजो BC कहाँ है CP कहाँ है, दिख रहा है। अब BC CP जब दिख जाए तो एक ऐसा ट्राइंगल सोचो जिसमें पैरेललिज्म भी हो और ये वाला दो हिस्सा भी हो। जोर से बोलो AB, समझ में आ रहा सबको? वेरी गुड, पैरेललिज्म बताओ इसमें, जोर से बोलो BC पैरेलल AP, क्या सब लोग सहमत हैं? मुझे इसके हिसाब से BPT बताओ। BC बाय CP इज इक्वल टू BD बाय, बस अब ध्यान से दोनों रिजल्ट को देखो, आपको आंसर दिख गया होगा, दिख रहा है। ये अप्रोच होता है इनको सॉल्व करने का, आराम से एक हिस्सा देखो, उसको चित्र में खोजो कि वो कहाँ पे है और वो जहां कहीं भी है उससे रिलेटेड एक ट्राइंगल खोजो और साथ में पैरेललिज्म खोजो। और याद रखना कि जरूरी नहीं है कि ये रेशियो हमेशा अपर बाय लोअर के फॉर्म में ही हो, ये कोई भी फॉर्म में हो सकता है, लोअर बाय होल के फॉर्म में भी हो सकता है,
अपर बाय होल के फॉर्म में भी हो सकता है या उनका रेसिप्रोकल भी हो सकता है। ये बात समझ में आया? अरे आया। लिखिए लिखिए, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC वी हैव देखो DE पैरेलल AC, इन ट्राइंगल ABC वी हैव DE पैरेलल AC, नीचे लिखो हेंस बाय BPT, हेंस बाय BPT, हेंस बाय BPT, लिखो BE बाय EC इज इक्वल टू BD बाय DA, BE बाय EC इज इक्वल टू BD बाय DA, इक्वेशन 1। फिर नीचे लिखो अगेन इन ट्राइंगल ABP, अगेन इन ट्राइंगल ABP, अगेन इन ट्राइंगल ABP वी हैव लिखो DC पैरेलल AP, DC पैरेलल AP, hence by BPT, hence by BPT देखो BC by CP is equal to BD by DA, BC by CP is equal to BD by DA, equation number 2। from 1 and 2 देखो BE by EC is equal to BC by CP is equal to BC by CP, hence proof BC by CP। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो let x be any point on side BC, let capital X be any point, देखो let capital X be any point on side BC of a triangle, on side BC of a triangle, फिर लिखो XM parallel AB and XN parallel AC are drawn, XM parallel AB and XN parallel AC are drawn, full stop। फिर लिखो MN meets BC produce, MN meets BC produce at T, capital T, MN meets BC produce at T, prove that लिखो TX square is equal to TB into TC, TX square is equal to TB into TC। डायग्राम ध्यान से बनाओ, हाँ यहाँ बोर्ड पे है TB into TC। लिखना बंद करो सब लोग एक बार। एक तो अपने को बोला हुआ कि XM इज पैरेलल टू AB और दूसरा अपने को बोला हुआ कि XN इज पैरेलल टू AC। ये सबको दिखाई पड़ रहा है? कुछ रिजल्ट हमको चाहिए, TX स्क्वायर इज इक्वल टू TB into TC। प्लीज ध्यान से सुने ताकि एक ही बार में बात समझ में आए। BPT कभी हमको इस टाइप का रिजल्ट देता है क्या? अरे हाँ के ना? BPT कैसा रिजल्ट देता है हमको? रेशियो कैसा देता है हमको? तो जब कभी भी आपको ऐसा चीज चाहिए तो याद रखना कि इससे बात कभी क्लियर नहीं होगा, आप हमेशा इसको पहले रेशियो में कन्वर्ट करो। रेशियो में कन्वर्जन का तरीका है, देखो एक TX को यहाँ रखो और एक TX को वहां भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। और TB TC में से जो भी कोई आपको पसंद है, कोई समस्या नहीं है, किसी को खींच के इस साइड लिया, बोलो किसको लाएं? ठीक है, आप TC लाएंगे तो भी आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बताओ? समझ क्या? छोड़ो, ध्यान दो, ये दिखाई दे रहा है आपको? इसको ऐसा लिखना गलत है कि सही है, ये बताओ? अरे जोर से बताओ, पक्का सही है ना? अब सुनो तरकीब देखो, जैसे पिछले बार लगाया था सेम टू सेम तरीके से सोचना स्टार्ट करो। TX और TC खोजो, दिख रहा है? अरे दिख रहा है? एक TX ये रहा
और टीसी ये यहां से लेके यहां तक। इमेजिन करिए कोई एक ट्राइंगल जिसमें टीएक्स और टीसी हो, संग में पैरेललिज्म हो, टी सी एम या टी एम सी, पैरेललिज्म कौन सा होगा? एक्स एन पैरेलल सी एम। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा आया कि पूरा आया? प्लीज ध्यान से बोर्ड पे मेरे साथ कोऑपरेट करें। टी सी एम ये हमारे ट्राइंगल का नाम हो गया, पैरेललिज्म है इसमें एक्स एन पैरेलल सी एम बोलेंगे हम लोग। रिजल्ट बोलिए तो आप लोग क्या होगा? जो हमको चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही बताइए। रुको ऐसे मजा नहीं आ रहा, सब लोग एक साथ और सही रिजल्ट बताओ। वेरी गुड, उस साइड सोचो। अच्छा एक दूसरा बात पहले बताओ, ये फॉर्म कौन सा है? अपर बाय होल, तो दूसरे साइड में भी अपर बाय होल होना चाहिए। अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब रिजल्ट बताओ। टी एन बाई टी एम, क्या सब लोग सहमत हैं? थोड़ा की पूरा। अब ये दूसरे रेशियो को देखो, ट्राइंगल खोजो टी बी टी एक्स के लिए। टी बी टी एक्स ट्राइंगल बोलो। टी एन एक्स टी एम एक्स, पैरेललिज्म बताओ। एक्स एम पैरेलल टू, समझ में आ रहा है? दोहराते हैं बात, फिर से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो। ये रेशियो देखो, आपको क्या चाहिए? आपको टीबी चाहिए और आपको क्या चाहिए? टीएक्स चाहिए। टीबी ये रहा, टीएक्स ये रहा। अब ट्राइंगल चाहिए जिसमें ये हिस्सा हो, वो हिस्सा हो और पैरेललिज्म भी हो। तो ट्राइंगल है टी एम एक्स। अब ध्यान से सुनो, एक्स एम पैरेलल टू बी ए है, तो एक्स एम पैरेलल टू बी एन भी होगा। बोलो हाँ सर। तो ट्राइंगल का नाम हुआ ट्राइंगल टी एक्स एम। पैरेललिज्म बोलो कौन सा होगा? बी एन पैरेलल एक्स एम। सब लोग सहमत है इससे? रिजल्ट बताइए सब लोग, बोलो। टीबी बाय इज इक्वल टू, आराम से फिर बोलो, टी एन बाई, ठीक है ये वाला। ध्यान से दोनों को देखो, राइट सेम है, लेफ्ट इक्वल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या मिल जाएगा? आंसर। समझ में आया? अप्रोच क्लियर हुआ? नहीं हुआ? कौन सा पार्ट? ये लास्ट वाला। देखो ये हिस्सा उधर वाला बात तो क्लियर है ना? ये वाले हिस्से में देखो, इसमें क्या चाहिए? आप टीबी बाई टी एक्स चाहिए। आप डायग्राम में खोजो टीबी कहाँ है, टी एक्स कहाँ है। टीबी बाई टी एक्स नहीं, टीबी टी एक्स, बस दिख रहा है। टीबी ये है और टी एक्स ये है। थोड़ा ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा। फॉर ट्राइंगल टी एक्स एम, दिस इज अपर पार्ट एंड दिस इज होल, एंड साथ में टी एक्स एम में पैरेललिज्म है कि नहीं? बात आया समझ? तो जिस ट्राइंगल में पैरेललिज्म है और वो अपर बाय होल के तरह एक्ट कर रहा है, वो ट्राइंगल ले लिया, पैरेललिज्म ले लिया, और जैसा रिजल्ट हमको ये रेशियो में दिख रहा है वैसा रिजल्ट लिख दिया। ये लिखा टीबी बाई टी एक्स, यानी कि अपर बाय होल। उसके जो करेस्पॉन्डिंग साइड है उसमें भी क्या लिखोगे? अपर बाय होल। अपर क्या है इसमें? टी एन, होल क्या है? टी एम लिखा। अब इसमें उसमें कंपेयर करो, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट सेम होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आंसर। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? जब कभी भी ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ हो, पहले रफ वर्क में रेशियो में कन्वर्ट करना और रेशियो देख देख के काम करना, ऑटोमेटिकली प्रूफ सेट हो जाएगा। समझ में आया? लिखो, स्टार्ट करो। इन ट्राइंगल टी सी एम। अच्छा एक बार बोर्ड की तरफ देखो, ये जो सोच है ये तो अलग से लिखवाने का जरूरत नहीं है, अब तो बस सोल्यूशन लिखा दें आप लोग को। सोच याद रख पाओगे ना आप लोग? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। लिखो, इन ट्राइंगल टी सी एम एक्स एन पैरेलल सी एम। इन ट्राइंगल टी सी एम एक्स एन पैरेलल सी एम, ब्रैकेट में रीजन दो, सिंस एक्स एन पैरेलल ए सी, सिंस एक्स एन पैरेलल ए सी, सिंस एक्स एन पैरेलल ए सी। नीचे लिखो देयरफॉर बाय बीपीटी, देयरफॉर बाय बीपीटी लिखो टी एक्स बाई टी सी, टी एक्स बाई टी सी इज इक्वल टू टी एन बाई टी एम, टी एक्स बाई टी सी इज इक्वल टू टी एन बाई टी एम, इक्वेशन 1। अब नीचे लिखो, इन ट्राइंगल टी एक्स एम, इन ट्राइंगल टी एक्स एम, इन ट्राइंगल टी एक्स एम लिखो बी एन पैरेलल एक्स एम, बी एन
पैरेलल एक्स एम, ब्रैकेट में रीजन दो, सिंस एक्स एन पैरेलल ए सी, नहीं गलत बोल रहा हूँ, सिंस ए बी पैरेलल एक्स एम, सिंस ए बी पैरेलल एक्स एम, नीचे लिखो देयरफॉर बाय बीपीटी, देयरफॉर बाय बीपीटी लिखो टीबी बाई टी एक्स, टीबी बाई टी एक्स इज इक्वल टू टीएन बाई टीएम, टीएन बाई टीएम, इक्वेशन 2। फिर लिखो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ये वाला बात लिखो, टी एक्स बाई टी सी इज इक्वल टू टी बी बाई टी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी इंटू टी सी, टी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी बी इंटू टी सी, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, in the figure DE parallel BC, in the figure DE parallel BC and CD parallel EF, and CD parallel EF, prove that AD square is equal to AB into AF, AD square is equal to AB into AF। डायग्राम बनाओ। क्या होना चाहिए? पहला थॉट, स्टेटमेंट से रेशियो बनाएंगे। सब लोग मुझे रेशियो बताओ क्या होगा? AD बाई AB ले लो और साथ में AF बाई AD। सहमत हो सब लोग? देखो पहले रेशियो पे फोकस कर, AD चाहिए AB चाहिए। डायग्राम में देखो AD है AB है, कौन सा ट्राइंगल कौन सा पैरेललिज्म? ABC ट्राइंगल और DE पैरेलल BC। बोलो हाँ सर, समझ में आया? अब देखो कैसे लिखेंगे, ट्राइंगल होगा ABC, पैरेललिज्म होगा DE पैरेलल BC। आप लोग कहिए रिजल्ट क्या होगा? हाँ बताइए रिजल्ट क्या होगा? AD बाई AB इज इक्वल टू AE बाई AC, AC की EC, AC हाँ चेक करा था मैं उसको, वो भी नींद में तो है आज। यार सुनो, ये क्लियर है? थोड़ा है कि पूरा है? प्लीज अब सेकेंड रेशियो पे फोकस कर। AF AD खोजिए, AF AD ट्राइंगल पैरेललिज्म, ट्राइंगल तो होगा ADC, वेरी गुड। पैरेललिज्म FE पैरेलल DC। बोलो हाँ सर। अब रिजल्ट बताओ, ठीक से बताओ। AF बाई AD इज इक्वल टू AE बाई AC। क्यों हो रहा है भाई? अपर बाय होल, तो अपर बाय होल ही होना पड़ेगा, तो यहां पे आ जाएगा AE बाय AC। बस ये दो लिखने के बाद तो आंसर सामने ही है। समझ में आ रहा है? सेम टू सेम। थॉट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्का हो गया? लिखो, देखो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC DE पैरेलल BC, DE पैरेलल BC, therefore by BPT, देखो AD by AB, AD by AB is equal to AE by AC, AE by AC। फिर लिखो अगेन, अच्छा इसको कुछ मार्क कर लो, इक्वेशन 1। फिर लिखो अगेन इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC FE पैरेलल DC, FE पैरेलल DC, therefore by BPT AF by AD, AF by AD is equal to AE by AC, AE by AC।
नीचे लिखो, इसको मार्क कर लो 2, फिर इसके नीचे लिखो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 लिखो AD बाई AB इज इक्वल टू AF बाई AD, AD बाई AB इज इक्वल टू AF बाई AD, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AF, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AF। एक लास्ट क्वेश्चन लिखो, मैं आज लेट आया था। ABCD is a quadrilateral, ABCD is a quadrilateral, comma P, comma Q, comma R, comma S, कैपिटल P, कैपिटल Q, कैपिटल R, कैपिटल S, कैपिटल मतलब बड़ा वाला लिखना है, हाँ, P, Q, R, S are the point of trisection, are the point of trisection of sides AB, comma BC, comma CD and DA respectively, also they are adjacent to A and C, also they are adjacent to A and C, full stop. Prove that PQRS is a parallelogram, prove that PQRS is a parallelogram। बहुत देखें, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। सबसे पहले सुनो, यदि एक कोई लाइन सेगमेंट है, सपोज करो AB और उसका एक मध्य बिंदु है C, इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन। क्या कहते हैं इसको? पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, या कई बार इसको मिड पॉइंट भी बुलाया जाता है। मिड पॉइंट ये पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन का अंडरस्टैंडिंग है कि लाइन का दो इक्वल हिस्सा हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट इज एग्जैक्टली इक्वल टू सेकेंड पार्ट। लेकिन ट्राइसेक्शन का मतलब है कि एक लाइन का 3 बराबर का हिस्सा। प्लीज बातों को ध्यान से सुनना। सपोज करो यहाँ C और यहाँ D है, तो आपको हमेशा पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के नाम पे कुल 2 पॉइंट मिलेगा, तब 3 बराबर का हिस्सा होगा। ये बात समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा आ रहा है कि पूरा आ रहा है? बाइसेक्शन का मतलब समझ में आया, 2 पार्ट। ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट, ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट। अब यहाँ मेन सोचने वाला चीज क्या है, यदि कोई आपसे पूछे AC बाई CB कितना होगा, आंसर इज 1/2। कोई आपसे बोले कि AD बाई DB कितना होगा, आंसर इज 2/1। क्योंकि जब आप AD ले लेंगे तो यहाँ पे 2 हिस्सा आ गया और यहाँ पे 1 हिस्सा आया। बात आया समझ? और कोई पूछे कि AC इज टू CD इज टू DB कितना होगा, 1:1:1, क्योंकि ये हिस्सा बराबर है। अब सवाल सुनो क्या था, सवाल था अच्छा शुरू में क्या दिया इसके अंदर में, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ध्यान से देखिए, ABCD, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। अब AB का अगर आप पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ढूंढेंगे तो कुल 2 पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होगा। लेकिन आपको बोला हुआ है कि AB का P इज वन ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, और सवाल के सेकेंड हाफ में एक बात और बोला हुआ है कि दिस पॉइंट इज नियर A एंड नियर C। अरे पढ़ो, अरे क्वेश्चन पढ़िए प्लीज, बताइए C वाले पे क्यों होना है, और BC वाले पे जो होगा वो C के पास होगा कि B के पास होगा? ऑब्वियस सा बात है कि BC पे भी 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, सॉरी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होगा। लेकिन हमको बोला है कि जो BC का पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन लेना है आपको, जो Q लेना है आपको, वो Q आपको C के पास लेना। बात आया समझ? वापस से CD पे भी 2 पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होगा, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा। बात आया समझ? एक तो CD वाले का नाम हम लोग क्या बोला हुआ है, R, और बोला है कि C के पास लो। बात आया समझ? और वापस से DA पे भी 2 पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होगा, एक यहाँ पे होगा एक यहाँ पे होगा। लेकिन हमको बोला है कि नाम लेना है आपको S और लेना है आपको A के पास। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? एक लाइन का देयर विल ऑलवेज बी 2 पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन यहाँ पे, लेकिन इस क्वेश्चन में एक ही
और क्लियरली बोल दिया कि ए के और सी के एडजेसेंट रखना है उन लोग, ये ए के और सी के पास रखना है उन लोग। बात आया समझ? अब सुनो, यहाँ पे P यदि ए के एडजेसेंट हो तो सबसे पहले तो पी क्यू आर एस को जोड़ो आप लोग, ये जुड़ जाएगा ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल प्रूफ है। सपोज करो साथ में आप AC जोड़ दो, ठीक है। AC जोड़ने का मुझे बस एक बात बताओ, AP बाई PB और CQ बाई BQ, ये उलट लो, PB बाई AP और BQ बाई C। मुझे बताओ देखिए कि क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। इसका हेल्प ले सकते हो आप लोग, 2/1 की 1/2, ये वाला हिस्सा भी 2/1 होगा। सोचो P क्या है, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, और P यदि A के पास है मतलब ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है 3 हिस्सा में से एक हिस्सा, और ये बचा हुआ पार्ट कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 हिस्सा। बात आया समझ? वापस से Q जो है वो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, इसका 3 टुकड़ा हुआ होगा, जिसमें से ये एक टुकड़ा है और बाकी ये बचा हुआ 2 टुकड़ा है, तो इसका रेशियो भी कितना होगा, 2/1। कहने का मतलब ये हुआ कि PB बाई AP इज इक्वल टू व्हाट, BQ बाई QC। बात आ रहा समझ? बात आ रहा समझ? यूज दिस रिजल्ट इन ट्राइंगल ACB by converse of BPT you can claim कि this is parallel to this। बोलो हाँ सर। सेम आर्ग्यूमेंट लगा के आप बोल सकते हैं कि this is also parallel to RS and finally you can say what, PQ parallel to RS। बात समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा आया कि बुरा आया, पक्का आ गया। और फिर उसके बाद में हम बोलेंगे सिमिलरली वी कैन शो कि, अच्छा ये तो रहने दो, सिमिलरली वी कैन शो PS इज पैरेलल टू RQ। बात आया समझ? आ गया ना पक्का? कोई डाउट वुड तो नहीं है? लिखना स्टार्ट करो। ये तो कंस्ट्रक्शन जॉइन AC, जॉइन AC, इसके नीचे लिखो प्रूफ में लिखो सिंस P and Q are points of trisection, since P and Q are points of trisection of AB and BC, hence ऐसा लिखो AP by PB is equal to PQ by QB is equal to 1/2, is equal to 1/2. This implies BP by PA is equal to BQ by QC, is equal to BQ by QC. लिखो using this in triangle ABC, using this in triangle ABC by converse of BPT, using this in triangle ABC by converse of BPT, नीचे लिखो PQ parallel AC, PQ parallel AC, PQ parallel AC, इक्वेशन 1। फिर नीचे लिखो अगेन S and R are point of trisection, S and R are point of trisection of DA and DC, respectively। नीचे लिखो therefore DS by SA is equal to DR by RC, DS by SA is equal to DR by RC। आओ DS by SA is equal to DR by RC is equal to 2/1, is equal to 2/1। नीचे लिखो this implies DS by SA is equal to DR by RC, DS by SA is equal to DR by RC। using this in triangle ADC, using this in triangle ADC by
CBPT by CBPT, we have RS parallel AC. We have RS parallel AC. Equation number 2 mark करो इसको. फिर लिखो from 1 and 2. From 1 and 2 RS parallel PQ. RS parallel PQ. From 1 and 2 RS parallel PQ. Hence, अच्छा नहीं hence नहीं. Similarly, नीचे लिखो. Similarly, we can show that PS parallel QR. We can show that PS parallel QR. We can show that PS parallel QR. Hence, PQRS is a parallelogram. Hence, PQRS is a parallelogram. Prove that line segment joining the midpoint of adjacent side, midpoint of adjacent side of a quadrilateral, midpoint of adjacent side of a quadrilateral form a parallelogram. Midpoints of adjacent sides of a quadrilateral form a parallelogram. प्लीज यहाँ बोर्ड पर देखो. अच्छा, आप लोग एक बात बताओ, इससे पहले कि ये क्वेश्चन डिस्कस करें, मिड पॉइंट थ्योरम आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? क्या होता है बताओ तो. एक ट्राइंगल के अंदर में अगर किसी दो साइड का मिड पॉइंट ले लें, मान लो कि ये ए है, बी है और ये सी है, ये डी है और ये ई है, गिवन दैट कि डी कॉमा ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ से ए बी एंड ए सी. तो दो बहुत बढ़िया रिजल्ट था. क्या क्या था बताओ तो. नंबर 1 DE पैरेलल BC, ठीक है ना, और दूसरा क्या था, DE इज इक्वल टू हाफ BC. मतलब मिड पॉइंट मिलते ही एक नहीं बल्कि दो रिजल्ट आ जाता है हमारे पास. ठीक है, इन दोनों का हम लोग यूज करेंगे. फटाफट इसका सोल्यूशन देखो बोर्ड पर. कि एक इस बार मान लो कि मेरे पास में क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, इसका मिड पॉइंट्स है PQRS. सपोज करो ये है PQRS. ध्यान से सुनना, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, R इज मिड पॉइंट ऑफ CD एंड S इज मिड पॉइंट ऑफ ED. ये समझ में आ रहा है आप लोग? बस एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन कि आप एक बार के लिए AC जोड़ो. इसके बाद में ध्यान से सुनो, ट्राइंगल ABC में मिड पॉइंट थ्योरम से दो रिजल्ट होगा. क्या आप लोग ट्राई करोगे? बोलो तो. ABC ट्राइंगल, PQ पैरेलल AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC. सब लोग सहमत हैं इसके साथ? सिमिलरली ट्राइंगल ADC में भी दो रिजल्ट होगा. बोलो तो. SR पैरेलल AC एंड SR इक्वल टू हाफ AC. अब ध्यान से एक बात सुनो, PQ पैरेलल टू AC, SR पैरेलल टू AC. कंक्लूजन क्या होगा बताओ? PQ पैरेलल SR. ये समझ में आता है? PQ इज ऑल्सो हाफ ऑफ AC, SR इज ऑल्सो हाफ ऑफ AC. अल्टीमेटली यहां से कंक्लूजन क्या होगा? PQ इज इक्वल टू SR या RS. बात समझ में आया? अब एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका ऑपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा. लिखो फटाफट. हाँ, डायग्राम बना लो. लिखो. अरे इतना क्या सजाते रहते हो डायग्राम को, फटाफट बनाया करो. लिखो. इन ट्राइंगल ABC, सीधा प्रूफ ही लिखा रहे हैं. इन ट्राइंगल ABC P, Q are the midpoints of AB and BC. Hence by midpoint theorem, लिखो. PQ पैरेलल AC
एंड पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी, पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी। ऐसा करो, इन दोनों को कंबाइन करके ना सिंगल इक्वेशन 1 मार्क कर लो। फिर लिखो अगेन इन ट्राइंगल एडीसी, अगेन इन ट्राइंगल एडीसी देखो एस एंड आर, एस एंड आर आर द मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड डीसी, एडी एंड डीसी। नीचे लिखो हेंस बाय मिड पॉइंट थ्योरम, हेंस बाय मिड पॉइंट थ्योरम लिखो एस आर पैरेलल ए सी, एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ए सी, एंड एस आर इक्वल टू हाफ ए सी। इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा ये 2। फिर लिखो फ्रॉम 1 and 2 एस आर पैरेलल ए, नहीं एस आर पैरेलल पी क्यू, फ्रॉम 1 and 2 एस आर पैरेलल पी क्यू एंड एस आर इक्वल पी क्यू, एस आर पैरेलल पी क्यू एंड एस आर इक्वल पी क्यू। हेंस PQRS, hence PQRS is a parallelogram, is a parallelogram। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC AD is a median, AD is a median and E is the midpoint of AD, E is the midpoint of AD, full stop। If BE is produced, if BE is produced, it meets AC in F, it meets AC in F, show that AF is equal to 1/3 AC। डायग्राम बना बोर्ड पे और इसको स्टार मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है बहुत बार ये वाला। देखो मैं आज दोबारा एक बात और बोलना चाहूंगा, ये बात ये है कि जब कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई कंस्ट्रक्शन बताऊं ना, तो कंस्ट्रक्शन आप लोग एकदम अच्छे से याद ही रखें। कंस्ट्रक्शन कभी ये इमेजिन मत करना कि दिमाग में ऑटोमेटिकली आपके आएगा, आपके दिमाग में कभी कंस्ट्रक्शन आएगा ही नहीं। कंस्ट्रक्शन जो मैं बताऊंगा उसको अपन याद रखेंगे और दिमाग में उतना नॉलेज भर भर के रखेंगे, ठीक। यहाँ सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हमको चाहिए होगा कि डी पॉइंट से हमको एक लाइन बनाना है जो ये बीई EF या BF के क्या हो, पैरेलल हो। क्या हो बताओ, पैरेलल हो। अब ध्यान से आंसर सुनो कैसे आएगा। मैं कुछ ट्राइंगल्स का नाम लिखूंगा, आप उनका रिजल्ट बताना। AD, सपोज करो कि ये पॉइंट G था, ADG ट्राइंगल को ध्यान से देखो और ट्राइंगल BCF को ध्यान से देखो। मुझे ADG में एक बात बताओ, पैरेललिज्म किसके किसके बीच में है? EF एंड DGEF में पैरेललिज्म आया कहां से? कंस्ट्रक्शन से पैरेललिज्म आया। ये बात समझ में आ रहा है अपने को? यदि पैरेललिज्म आया तो क्या हम बीपीटी की मदद से कुछ बोल पाएंगे? अपर बाय लोअर का फॉर्मेट बोलो तो AE बाय ED, वेरी गुड, इज इक्वल टू AF बाय FG। क्या सभी विद्यार्थी सहमत हैं इससे? अच्छा एक बात बताओ, सवाल में क्या क्लियरली बोला है कि E इज द मिड पॉइंट? बोलो हाँ सर। क्या ये आपको लग रहा है कैंसिल हो जाएगा? मतलब कैंसिल से काटेंगे नहीं, अगले स्टेप में बस इसको 1 कर देंगे। AE बाई ED, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू AF बाई FG एंड दिस इंप्लाइज FG इज इक्वल टू AF। ये बात समझ में आया? मतलब ये फर्स्ट पार्ट इक्वल टू ये सेकेंड पार्ट हो गया, ठीक है। अब सिमिलरली BCF, इस ट्राइंगल को देखो, पैरेललिज्म देखो, मुझे बीपीटी बताओ। अच्छा पैरेललिज्म बताओ पहले। DG पैरेलल टू, सहमत हैं सब लोग? अब रिजल्ट बताइए। CD बाय DB इज इक्वल टू CG बाय GF। समझ में आ रहा है? अच्छा सुनो, AD कौन था?
मीडियन, एडी कौन था, और मीडियन का मतलब क्या होता है, बेस का मिड पॉइंट, यानी कि बीडी और डीसी पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा, ऑटोमेटिकली ये भी कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा 1 इक्वल टू सी जी बाई जी एफ। अब ध्यान से सुनो क्या मिला, जी एफ इज इक्वल टू सी जी। क्या इससे सहमत हो आप लोग? इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्ट और ये पार्ट भी इक्वल है। अल्टीमेटली इन दोनों को यदि मैं कंबाइन कर दूं तो मेरे को एक कंक्लूजन मिलेगा, कंक्लूजन विल बी व्हाट, ए एफ इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू सी जी। बोलो हाँ सर। अब सुनो, एसी को ध्यानपूर्वक देखो, एसी ये पूरा लंबा रेखा है, दिखाई पड़ रहा है आप लोग, एसी का 3 टुकड़ा करो, ए एफ प्लस एफ जी प्लस सी जी, लेकिन तीनों टुकड़ा इक्वल है तो तीनों को क्या लिख सकते हैं बताओ, ए एफ प्लस ए एफ प्लस ए एफ। कितना बार ए एफ, 3 बार ए एफ, 3 को धक्का मार दो 1/3 ए सी इक्वल टू ए एफ। हो गया प्रूफ, आया समझ? लिखो, डाउट है इन ट्राई, अच्छा नहीं, पहले कंस्ट्रक्शन लिखो, कंस्ट्रक्शन में लिखो ड्रॉ डीजी पैरेलल बीएफ, डीजी पैरेलल बीएफ कटिंग AC at G, draw DG parallel BF cutting AC at G। नीचे लिखो नाउ, या नाउ कट लिखो पहले, प्रूफ, प्रूफ में लिखो इन ट्राइंगल ADG, इन ट्राइंगल ADG we have EF parallel DG, we have EF parallel DG। नीचे लिखो therefore by BPT AE by ED is equal to AF by FG। this implies 1 is equal to AF बाई एफ जी। ये वाले स्टेप के बगल में लिखो ब्रैकेट के अंदर ई इज द मिड पॉइंट, इसके ब्रैकेट में लिखें ई इज द मिड पॉइंट, ई इज द मिड पॉइंट। दिस इंप्लाइज एफ जी इज इक्वल टू ए एफ, एफ जी इज इक्वल टू ए एफ। इक्वेशन 1, फिर लिखो अगेन इन ट्राइंगल बी सी एफ, again in triangle BCF we have DG parallel BF, DG parallel BF। नीचे लिखो hence by BPT देखो CD by DB is equal to CG by GF, CD by dB is equal to Cg by Gf। this implies 1 is equal to Cg by Gf, Cg by Gf। साइड में रीजन दो, D is the midpoint, D is the midpoint, D is the midpoint। नीचे लिखो this implies Gf is equal to Cg, this implies Gf is equal to Cg। इसको मार्क करो इक्वेशन नंबर 2। फिर नीचे लिखो फ्रॉम 1 and 2 लिखो AF इज इक्वल टू FG इज इक्वल टू GC, AF इज इक्वल टू FG इज इक्वल टू GC। फिर नीचे लिखो नाउ AC इज इक्वल टू AF प्लस FG प्लस GC, दिस इज इक्वल टू AF प्लस AF प्लस AF, AF प्लस AF प्लस AF। अच्छा ये कहाँ से आया AF प्लस AF प्लस AF? कुछ देर पहले प्रूव किया कि सारा पार्ट इक्वल है। एक काम करो, जहाँ लिखा है ना कि सारा पार्ट इक्वल है उसको कुछ मार्क कर लो, कितना नंबर होगा 3, इसके पहले कितना 2 मार्क हुआ है, ठीक है 3 मार्क करो उसको। जहाँ लिखा है AF इज इक्वल टू FG इज इक्वल टू GC उसको मार्क करे 3, और ये जो स्टेप अभी लिखा है AF प्लस AF प्लस AF वहाँ लिखे फ्रॉम 3। फिर लिखो दिस एम्प्लाइज AC इज इक्वल टू 3AF
AC equal to 3AF. This implies AF is equal to 1 by 3 AC. AF is equal to 1 by 3 AC. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. देखो टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC. टू ट्राइंगल ABC and triangle DBC lie on the same side of the base BC, full stop, from a point of the base BC, full stop, from a point P on BC, comma PQ parallel AB, ध्यान से लिखना, PQ parallel AB and PR parallel BD are drawn, full stop. They meet AC in Q, and DC in R. They meet AC in Q and DC in R. Prove that QR parallel AD. Prove that QR parallel AD. ये डायग्राम बनाओ फटाफट. मुझे एक बात बताओ, पहला ये पैरेललिज्म PQ पैरेलल टू AB ये कौन से ट्राइंगल में लगेगा बताओ तो? ABC. मुझे अच्छा ठीक है, ये लगेगा ट्राइंगल ABC में. क्या मुझे BPT का रिजल्ट बता सकते हो? ट्राई करो तो सब लोग, थोड़ा जोर से बताओ. इक्वल टू, क्या सब लोग सहमत हैं इसके अंदर में? हाँ सर यही होगा. वेरी गुड. ये वाला कौन से ट्राइंगल में लगेगा? कुछ लोग ट्राइंगल BCD. BPT बताइए. P कैसे आएगा? BCD. अच्छा नहीं ठीक है, आएगा. सॉरी ठीक सही बता रहे हो. बोलो CP बाई PB इज इक्वल टू CR बाई RD. क्या सारे बच्चे सहमत हैं? थोड़ा की पूरा. देखो ध्यान से घूरो, आंसर तो आ ही गया शायद. अरे आया कि नहीं आया? इधर भी CP बाई PB, इधर भी CP बाई PB, तो भैया CR बाई RD इज इक्वल टू CQ बाई QA. बोलो हाँ सर. वेरी गुड. CR बाई RD इज इक्वल टू CQ बाई. अब अपने नेत्रों को फिर चित्र की तरफ ले चलो. ले जाओ साथ में मन में ये विचार भी ले जाना. देखो भी और विचार भी लगाओ. कन्वर्स ऑफ मन में फीलिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ लोग सोच रहे कहां से बोल रहे हैं. सोचो क्या मिला? CQ बाई QA यानी कि ये हिस्सा बाई ये हिस्सा. और क्या मिला? CR बाई RD मतलब ये हिस्सा. CQ बाई QA क्या हो जाएगा हम लोग के लिए? अपर बाई लोअर इज इक्वल टू अपर बाई लोअर. दोनों डॉटेड के बीच में क्या आ जाएगा? पैरेललिज्म. अरे आएगा. लिखो इन ट्राइंगल पहला कौन सा होगा? BCA. लिखो इन ट्राइंगल BCA. जो बोल रहा हूं लिखो, सही बोल रहा हूं, टेंशन मत लो. इन ट्राइंगल BCA PQ पैरेलल AB, therefore by BPT लिखो CP बाई PB is equal to CQ by QA is equal to CQ by QA. Equation 1. Again in triangle BCD, देखो PR पैरेलल BD, therefore by BPT
लिखो CP बाई PB इज इक्वल टू CR बाई RD इज इक्वल टू CR बाई RD. इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 लिखो CR by RD is equal to CQ by QA. CR by RD is equal to CQ by QA. CQ by QA. फिर नीचे लिखो using this in triangle कौन सा ट्राइंगल? ACD. in triangle ACD by converse of BPT देखो QR पैरेलल AD. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. लेट, हाँ डायग्राम मिटा दिया, डायग्राम नहीं बनाए थे आप लोग? अच्छा ठीक है, मैं जाते समय फिर बना दूंगा, टेंशन मतलब. ये नया क्वेश्चन लिखो. लेट देयर बी अ ट्राइंगल ABC. लेट देयर बी अ ट्राइंगल ABC with 2 points D, E on side AB. with 2 points D, E on side AB such that AD is equal to BE. AD is equal to BE. If DP parallel BC and EQ parallel AC. If DP parallel BC and EQ parallel AC, then prove that PQ parallel AB. Then prove that PQ parallel AB. चित्र बना लीजिए पहले. देखो सुनो, 2 बीपीटी से रिलेटेड कथा आप लोग बोलो, तीसरा कथा मैं बोलूंगा, 3 कथा मिला के क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. पहला कथा आ जाओ. डीपी पैरेलल बीसी दिया है, ट्राइंगल कौन सा यूज होगा और रिजल्ट क्या होगा? पहले त्रिकोण बताओ, ट्राइंगल, अब रिजल्ट बताओ. उलझ गया ये बच्चा. सुनो, एक कथा आप लोग को बोलना है, दूसरा कथा भी आप लोग को बोलना है, तीसरा कथा मैं बताऊंगा. अब 3 मिला के उत्तर आ जाएगा. ध्यान से सुनो. फिर पूछते हैं डीपी पैरेलल बीसी दिखाई पड़ रहा है सबको? आइए थोड़ा और चित्र में मॉडिफिकेशन कर दें ताकि क्लियर हो जाए. अब दिखा? हाँ, इससे रिलेटेड ट्राइंगल कौन सा होगा? एबीसी. हाँ, रिजल्ट अब बताओ. कितने अच्छे विद्यार्थी हैं आप लोग, वेरी गुड. EQ पैरेलल AC, ट्राइंगल बताओ. सुनो, चित्र. गलती हो गया. कोई गलती नहीं हुआ, बिल्कुल सही. हमेशा बिल्कुल सही है. देखिए, चित्र में मॉडिफिकेशन करें, 2 तीर बनाएं. सुनिए, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कौन किसके पैरेलल है? त्रिकोण बताओ कौन सा है? त्रिकोण फिर एबीसी ही है. अब रिजल्ट बताओ. BQ बाय QC इज इक्वल टू BE बाय EA. अब आपने अपने हिस्सा का काम कर दिया. एक रिजल्ट ये मिला 1, एक रिजल्ट ये मिला 2. अब मेरे हिस्सा का काम देखो. मेरे को ऐसा लग रहा है मन में कि नहीं, आंसर तो आ ही गया मेरे. कैसे आ गया बताओ? यदि कुछ जंतर मंतर करके ये दोनों बराबर हो जाए, काम खत्म. हम आराम से सुकून की मौत मर पाएंगे. जिस कार्य के लिए धरती पे आए थे वो पूरा हो गया. अरे ऐसा ही होगा ना, स्वर्ग जा पाएंगे शांति से. अब सुनो, इसको इक्वेट करने के लिए मेरे मन में एक विचार आ रहा है कि यार कैसे भी करके ये बराबर हो जाए, मजा आ जाएगा बस. अब सुनो, बराबर कैसे होगा? AD बाई DB. आप लोग एक बात बताओ, मेकअप जानते हो कि नहीं जानते? मेकअप कुछ लोग चेहरा वगैरह पे लगा के ऐसे से आदमी लोग ऐसा हो जाता है. शुरू में ऐसा रहता है, पता नहीं कुछ लगाता है वो लोग, कुछ अप्लाई करके ट्रांसफॉर्मेशन खतरनाक.
ठीक, अब सुनो ध्यान से सुनो, इसका अपन करेंगे मेकअप, मेकअप पे ध्यान दें हम लोग। एडी तो एडी ही रहने दो एक बार, डीबी को मैं क्या सोच रहा हूं, डीई प्लस ईबी लिख सकते हैं, बोलो हाँ सर। क्या कर रहे हैं, मेकअप, क्या कर रहे हैं, मेकअप। आइए इसको और सजाएं। अब मेरे मन में क्या विचार आ रहा है, क्वेश्चन में बोला है कि देखो बेटा एडी इक्वल टू बीई होगा, मैं बोला कि ठीक है वो होगा, तो एडी को मिटा के बीई लिख दूंगा और बीई को मिटा के एडी लिख दूंगा, लिख सकता हूँ, मेकअप तो कर ही सकते हैं। चलो आओ, यहाँ बी लिख लिया, यहाँ डी लिख लिया और यहाँ एडी लिख लिया। अब इस मेकअप के बाद देखो चेहरा बदल गया, डायग्राम में इसको खोजो, बताओ, जोर से बोलो। ये ए ही होगा शायद, बोलो हाँ सर। और ये बी ही होगा, बोलो हाँ सर। अरे क्या देख लिया आंखों ने, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू बी बाई ए, बस स्वर्ग जाने का टाइम आ गया। इक्वेशन 3। अरे आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा आया कि पूरा आया। चलिए लिखिए, इन ट्राइंगल, लिखो प्रूफ लिखो, इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी डीपी पैरेलल बीसी, डीपी पैरेलल बीसी, नीचे लिखो देयरफॉर बाय बीपीटी, बाय बीपीटी एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एपी बाई पीसी, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू एपी बाई पीसी। इक्वेशन 1। अगेन in triangle ABC, again in triangle ABC, EQ parallel AC, EQ parallel AC, therefore by BPT, लिखो BE by EA, BE by EA is equal to BQ by QC is equal to BQ by QC. Equation 2. Again AD by DB, AD by DB is equal to, अब ये मेकअप बोर्ड से उतारो, इनफैक्ट इसके बगल में लिख भी लेना मेकअप, चित्र मत बनाना, मेकअप लिखो बस। इस बात से हमको याद रहेगा कि सवाल में करना क्या है, मेकअप। नीचे लिखो देयरफॉर, मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूं, उसी को फिर दोहरा के बोल रहा हूं, लिखो देयरफॉर एडी बाई डीबी इज इक्वल टू बीई बाई एई, एडी बाई डीबी इज इक्वल टू बीई बाई एई। इक्वेशन नंबर 3। फिर तो आप लोगों को मालूम ही है, देखो फ्रॉम 1, 2 and 3, फ्रॉम 1, 2 and 3 we have AP by PC is equal to BQ by QC is equal to BQ by QC। नीचे लिखो using this in triangle कौन सा, ABC, in triangle ABC by CBPT we have PQ parallel AB, we have PQ parallel AB। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, prove that diagonals of a trapezium intersect each other proportionally, diagonals of a trapezium intersect each other proportionally। प्लीज बोर्ड पर देखें, इस बार ABCD क्या लेंगे हम लोग, थोड़ा जोर से बताओ। ट्रपेजियम में एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल, इसका डायगोनल कौन कौन होगा, थोड़ा बढ़िया से बताओ। वेरी गुड, ये काटेगा एक दूसरे को, इसको O बोल दो, क्या बोल दो, O। हमको साबित करना है कि AO बाई OB इज इक्वल टू, नहीं AO बाई OC ले लो, AO बाई OC इज इक्वल टू BO बाई DO या OD।
सुनो ध्यान देना इसमें, वैसे AO बाई OC भी लेंगे तो भी चलेगा, AO बाई BO लेंगे वो भी चलेगा, कोई खास बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से सेम ही रिजल्ट रहता है। बट जनरली हमारा काम क्या है, एक डायगोनल था AC, उसका दो टुकड़ा हुआ AO और CO, इसका रेशियो और इस साइड से जो दो टुकड़ा हुआ इसका रेशियो सेम होना चाहिए। और लेते समय जब यहाँ से पहले AO लिया है तो यहाँ से पहले क्या लोगे, BO ही लोगे। बात आ रहा समझ, यही हमको साबित करना है। प्रूफ देखो कितना सिंपल है। एक बात बताओ, AB और CD सदैव सदैव पैरेलल होगा कि नहीं होगा, ऑलवेज पैरेलल, अरे होगा। अब एक बात और सुनो, अगर मैं एक काम करूं कि एक लाइन यहां बनाऊं जिसको मैं बोलूं कि OE, मैं मन में ऐसा बोल रहा हूं इज पैरेलल टू AB, ब्रह्मा जी चीखेंगे इज ऑल्सो पैरेलल टू CD, बोला हाँ सर। मैं मन में बस यही बोल रहा था, मैं कुछ खास नहीं बोल रहा था। ब्रह्मा जी बताया कि अच्छा बेटा सुनो, CD के भी पैरेलल हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। अब सुनो, OE पैरेलल टू AB, जो मन का विचार था, इस विचार को किसी के साथ में मिलाओ, इसके साथ मिलाओगे, एक काम करो, ट्राइंगल AOC के साथ में मिलाओ, और OE पैरेलल टू CD के विचार को ट्राइंगल ABD, AB डायग्राम बड़ा बना लिया मैंने, ABD ACD, अच्छा ACD, यस। देखिए अब यहां के बाद का जो कहावत है वो आप लोग ही बोल दीजिए। अब आप लोग भाव खा रहे हैं कि नहीं बताएंगे सर, प्लीज ट्राई द BPT। पहले वाले में क्या होगा, सुनो एक सेकंड, ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ये पैरेललिज्म। अच्छा एक तो मैंने छोटा सा किया कंस्ट्रक्शन मैंने किया AB के पैरेलल, ऑटोमेटिकली वो CD के पैरेलल भी हो गया। नाउ कंसीडरिंग द पैरेललिज्म बिटवीन OE एंड AB इन ट्राइंगल, अच्छा ट्राइंगल मैंने गलत ले लिया, आज मेरा दिन ठीक नहीं है। ACD, हाँ सुनो सुनो प्लीज, अब सही है सब कुछ, अब कहीं कोई गलती नहीं हो रहा, अब BPT बोल पाएंगे आप लोग, प्लीज ट्राई BPT। DE बाई EA इज इक्वल टू DO बाई, समझ में आया, अरे आया, इधर से भी थोड़ा बता दो प्लीज। AE बाई ED इज इक्वल टू AO बाई OC। मन में क्या ख्याल आ रहा है, यहाँ DE ऊपर है, पलट दो उसको पलटोगे कि इसको पलटोगे, इसी को पलट लेते हैं, ज्यादा मजा आएगा। उधर AO बाई OC ऑलरेडी रेडी है, पलटो इसको, क्या होगा बताओ, AE बाई DE इज इक्वल टू BO बाई OD। बस अब कुछ करना नहीं है, नैन सुख प्राप्ति, देखें और हंसें। अरे वही ना होगा, लिखिए डायग्राम बनाओ पहले, अच्छा डायग्राम बनाओ फटाफट, बना लिए, बनाओ बनाओ। वेरी गुड, अब लिखिए, सबसे पहले लिखें कंस्ट्रक्शन, अब रो मत लिखो, लिखो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ OE पैरेलल AB पैरेलल CD। अब लिखो इन ट्राइंगल, ये प्रूफ है, हाँ, इन ट्राइंगल ABD we have OE parallel AB, therefore we have OE parallel AB, therefore by BPT लिखो DE by EA is equal to DO by OB। अच्छा एक बार मेरे तरफ देखो, हमको प्रूव दैट में ना मालूम है कि अल्टीमेटली हमको BO by OD चाहिए, इसीलिए इसको 1 मार्क नहीं करेंगे, पलट लो इसको यहीं पे और फिर 1 मार्क कर लेंगे। देखो दिस इम्प्लाइज AE by DE is equal to BO by OD, इक्वेशन 1। फिर लिखो अगेन इन ट्राइंगल
in triangle ACD, again in triangle ACD we have OE parallel CD, we have OE parallel CD. नीचे लिखो therefore by BPT, therefore by BPT AE by ED, AE by ED is equal to AO by CO, AO by CO. Equation 2, from 1 and 2, from 1 and 2, AO by CO, AO by CO is equal to BO by OD. From 1 and 2, AO by CO is equal to BO by OD. ठीक है, एक ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ये कर लो बस आज के लिए, ये लास्ट। हाँ, जो करा रहे हैं वो हालांकि बाद लास्ट होगा। लिखें, find x find x if ABCD is a trapezium. Find x if ABCD is a trapezium. Find x if ABCD is a trapezium. बोर्ड से ये डायग्राम बनाओ और जो जो मैं भर रहा हूं भर रहा हूं। टू एक्स प्लस 1, लिखना हुआ। अच्छा मेरी तरफ देखो, हाँ बना लो बना लो, मैं रुका हुआ हूं। समय का तो मानो कोई अभाव ही नहीं हम लोग के पास में, अनंत समय हो गया। प्लीज मेरी तरफ देखें, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा ना तो ये जो रिजल्ट हमने प्रूव किया था इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि इसको साबित करेंगे फिर यूज करेंगे। ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रखना कि ट्रेपीजियम में जो डायगोनल्स है उनका जो हिस्सा होगा वो आपस में क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा वो, प्रोपोर्शनल होगा। अब बात सुनो, यदि ये वाला रिजल्ट हम मान के चले इस सिचुएशन में, प्लीज बोर्ड पर देखें सब लोग, तो एओ की जगह पे क्या भरेंगे बताओ, बाय इज इक्वल टू बाय। क्लियर है सबको? अच्छा अब आप लोग छापना स्टार्ट करो, छाप लो, लिखो वी नो बोल के ये लिखना और फिर बोर्ड से कॉपी करते जाओ, साथ में दोनों आदमी का हो जाएगा। कौन सा? अरे यार ठीक है, दुख वाला बात नहीं है, एक ही टर्म चेंज होगा -3, बाकी सब तो सेम ही रहेगा। ये सेम कैसे रहेगा, ये भी चेंज होगा, tan x स्क्वायर -6। करो फटाफट कॉपी करो।
और नहीं आया तो करो। तो यहाँ तक पहुंचो, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू हाफ। रीजन क्या था, x इक्वल टू 2 आया है और x इक्वल टू हाफ आया है, बट x इक्वल टू हाफ जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा रिजेक्ट, बता सकते हो? ये तो पॉजिटिव ही है, फिर भी रिजेक्ट हो रहा है। ऐसा क्या फ्रैक्शन नहीं हो सकता? सुनो, इस पे जो है ओसी का वैल्यू सर्च करो, 5/2 माइनस 3, 2.5 माइनस 3 माइनस 0.5। बात आया समझ? इसीलिए क्वेश्चन करवाया आप लोगों को, छापिए। नहीं आया समझ? ये वाला बात भी हो गया, रिजेक्ट वाला। काफी तेज हो। सब लोग पहले पहुंचो x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू हाफ तक, फिर लिखो x इक्वल टू हाफ के ब्रैकेट में लिखो नॉट पॉसिबल। x इक्वल टू हाफ के ब्रैकेट में लिखो नॉट पॉसिबल या रिजेक्ट, दोनों एक ही बात है। रीजन दो, सिंस ओसी इज इक्वल टू ये कैलकुलेशन कॉपी कर लो, 5/2 माइनस 3, 5/2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस हाफ आएगा। हेंस x इक्वल टू 2, हेंस x इक्वल टू 2। चलो आज के लिए इतना ही।